हेलो मेरे प्यारे फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो एक बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि मैम प्लीज़ आप ये बताइए कि जब आप लास्ट टाइम जब आप तैयारी कर रहे थे तो आप कैसे तैयारी कर रहे थे सरकारी। मतलब कि आप जैसे मैं 5-6 साल तैयारी की तो मैं क्या क्या गलती की जो मुझे इतना समय लग गया। मतलब 5-6 साल क्यों लगा। लास्ट टाइम मैं कैसे तैयारी की कि हमारा जॉब हुआ। मतलब लास्ट टाइम में कैसे तैयारी करना जब आपका कोई एग्जाम हो। लास्ट एकदम मान ले जाके आप 2-3 साल तैयारी करके थक चुके हैं या फिर स्टार्टिंग ही है। कौन कौन सी गलती आपको नहीं करनी है, लास्ट टाइम में कैसे तैयारी करनी है कि आपका एक जॉब हो जाए। तो बहुत सारा कमेंट इस पे आ रहा था, तो मैम प्लीज़ एक वीडियो बना दीजिए। सब लोग बोल रहे थे तो मैं सोची क्यों ना इस पर एक वीडियो बना दिया जाए कि लास्ट टाइम में कैसे तैयारी करें, अपने आप को कैसे झोंक दे कि आपका एक रिजल्ट हो जाए। बस 6 महीने में आप चाहें तो आपका एक रिजल्ट हो सकता है, सरकारी जॉब आपका हो सकता है। तो मैं आपसे अपनी जर्नी शेयर करूंगी कि तैयारी के दौरान आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। मतलब जब आप बहुत मान ले जाकर बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हैं लेकिन आपका रिजल्ट नहीं हो रहा है, क्या करें कि आपका एक रिजल्ट हो जाए। कैसे मेहनत करें, लास्ट टाइम में क्या की थी मेरे अंदर, मतलब क्या ऐसा हुआ था, क्यों क्या मैं सोच के तैयारी करती थी। तो आप इस वीडियो में बने रहे। अगर आप सरकारी जॉब की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप लास्ट तक इस वीडियो को देखते हैं मेरे प्यारे फ्रेंड, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी और आपको रिजल्ट लेने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। आपकी सरकारी जॉब एक जरूर होगी। मेरे प्यारे फ्रेंड, बहुत हिम्मत करके मैं आपको ये बता रही हूँ। और मैं मुझे बस लगता है क्योंकि जो मुझे बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे तो बोल रहे थे मैम यूट्यूब पे जो है बहुत यूट्यूब पे लोग फेक बातें करते हैं, यूट्यूब पे लोग झूठ बातें करते हैं। लेकिन प्लीज़ मैम आप बिल्कुल एकदम सच बात बताइएगा। तो मैं मेरे प्यारे फ्रेंड, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे कुछ उम्मीद से जुड़े हैं और मैं इसे रियल लाइफ नहीं मानती हूँ क्योंकि बहुत लोग इसे रियल लाइफ ही मानते हैं, लेकिन मैं इसे रियल लाइफ मानती हूँ। और मैं चाहती हूँ मैं जानती हूँ कि बहुत सारे बच्चे बहुत उम्मीद लेके मेरे से जुड़े हैं और सही सही बात बोलने में मुझे कुछ थोड़ी बहुत परेशानियाँ भी होगी क्योंकि हमारे वीडियो को हमारे फैमिली में बहुत सारे लोग शायद देखते होंगे, क्योंकि 1-2 लोग से मुझे पता चला है। बहुत सारे पड़ोस वाले इधर उधर के लोग भी शायद देखते हैं, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत करके इस वीडियो को बना रही हूँ। मैं इस पर पूरा सच बोलने की प्रयास करूँगी क्योंकि मैं जानती हूँ कि सच बोलना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन मैं फिर भी सच बोलूँगी क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हैं, कुछ उम्मीद लेके जुड़े हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों से कुछ भी नहीं छुपाऊँ। तो बस मैं ही बोलूँगी मेरे प्यारे फ्रेंड कि मेरे इतने दिनों की तैयारी, मेरे 5-6 साल की तैयारी, मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सब कुछ क्लियर कर दूँगी। मैं आपको सब बात सच सच बताऊँगी आखिर तैयारी के दौरान क्या क्या होता है और मुझे आप लोगों को किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए कि आपका एक जॉब हो जाए। तो मैं ही कहूँगी मेरे प्यारे फ्रेंड, मैं अपने बारे में बता दूँ। जैसे कि मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में बताया अपने बारे में कि मुझे 5-6 साल टाइम क्यों लगा। क्योंकि जब मैं पटना गई थी, सबसे पहली बात कि मैं परेशान होकर गई थी। मैं पढ़ने के मतलब नौकरी के तैयारी करने के ख्याल से मैं नहीं गई थी स्टार्टिंग। बस हाँ ये था कि मुझे कुछ करना है, क्या करना है ये मैं डिसाइड नहीं की थी। क्योंकि देखिए हमारे पिताजी तो पढ़े लिखे हैं, हमारी माता भी पढ़ी लिखी हैं, लेकिन पहले का जो पढ़ाई है, जो भी चीज़ें आप वो समझ ही रहे हैं। दूसरी बात ये है कि हमारे फैमिली में सब लोग, आप लोग के फैमिली में भी सब लोग बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पे होते हैं, हमारे फैमिली में भी सब हैं। लेकिन अगर आप पूछेंगे क्या मैम आपको आपकी फैमिली का सपोर्ट मिला, तो मैं कहूँगी बिल्कुल भी नहीं मिला, मुझे किसी का सपोर्ट नहीं मिला। यहाँ तक एक घटना मैं आपको बताती हूँ कि मेरे एक रिलेशन के भैया थे। मैं तो यहाँ मतलब क्लियर नहीं करूँगी, एक मेरे रिलेशन के ही भैया थे, मतलब चचेरे वगैरह में जो होते हैं वो मेरे एक भैया थे। एक उस समय मैं वो फेसबुक चलाती थी, फेसबुक पर किसी तरह से वो मुझे मतलब दिखा तो वो मुझे मतलब कि मैसेज किए कि अच्छा तुम तैयारी कर रही हो। तो मैं बोली हाँ भैया मैं पटना में रहती हूँ, मैं ऐसे ऐसे तैयारी कर रही हूँ। तो वो शॉक्ड थे, वो बस ये सुन के शॉक्ड थे कि वो पटना में तैयारी कर रही है। मतलब समझिए कि फैमिली वाले और रिलेशन वाले और रिश्तेदार किस तरह से आपको गिराने में लगे रहते हैं। देखिए मेरे प्यारे फ्रेंड, मैं आपको सब कुछ यहाँ पे सच बोलना चाहती हूँ। देखिए मेरे प्यारे फ्रेंड, आपको अगर जीवन बनाना है ना, तो आप इतना बात का ध्यान रखिएगा। कई बार ऐसा मोड़ आएगा कि आपके माता पिता और आपके भाई बहन कोई भी आपका साथ नहीं देंगे। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो लोग बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं बोल सकते हैं। कुछ चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा लाइफ में। अगर आपको कुछ पाना है, अगर आपको नौकरी पाना है, और ये जो वीडियो होगा ये कोई भी लड़का लड़की सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। कोई अगर आपको नौकरी पाना है तो सबसे पहले, और थोड़ा सा लंबा होगा, आप इसे पूरा वॉच करिएगा दोस्तों। अगर आपको कोई भी नौकरी पाना है तो आपको सबसे पहले खुद से आपको सोचना पड़ेगा। आप अगर कुछ भी कर रहे हैं तो आप खुद के लिए कर रहे हैं, लोग आपको बाद में आएंगे। माता पिता भी शायद आपको बस, हाँ मैं मानती हूँ माता पिता का सपोर्ट हमेशा रहता है, माता पिता भाई बहन सब बाद में आते हैं। किसी भी चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा हिम्मत की जो जरूरत है वो आपको करना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा जो मोटिवेट रहना पड़ेगा वो आपको रहना पड़ेगा। एक टाइम ऐसा आएगा आपके माता पिता बोलेंगे बेटा नहीं हो रहा तो छोड़ दो, भाई बहन बोलेंगे नहीं हो रहा तो छोड़ दो, और पड़ोस रिश्तेदार की बात तो आप बिल्कुल छोड़ ही दीजिए, उनके बारे में तो आप त्याग ही दीजिए।
कि क्या वो कहेंगे नहीं कहेंगे उसके बारे में छोड़ दीजिए। मैं अपनों की बात कर रही हूँ। अपने भी बोलेंगे कि नहीं हो रहा है तो छोड़ दो, तुम्हारी शादी कर देते हैं। ऐसे भी हमारे साथ भी घटना हुई, हमारे साथ भी ये बात आई। लेकिन हाँ, मैं हिम्मत नहीं हारी, मैंने हिम्मत नहीं हारा। और मैं आपको बता दूं कि मेरे प्यारे फ्रेंड, जब मैं जैसा कि आपको पता है मैं बीएड की पढ़ाई की, फिर मैं लॉ की पढ़ाई की हूँ, तो मेरे प्यारे फ्रेंड इस दौरान भी मुझे बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। बहुत सारी सी चीज़ें हैं, मैं आपको सब कुछ क्लियर करूँगी। मेरे प्यारे फ्रेंड, जब मैं लास्ट टाइम में बिहार एसआई का एग्ज़ाम दी, फिर मैं बिहार एसएससी का एग्ज़ाम दी, बहुत सारा ऐसा एग्ज़ाम दी जब मैं एग्ज़ाम बिहार एसआई में जब पीटी मेंस रनिंग मैंने सब कुछ क्वालिफाई किया। और जैसा कि मैं आपको बताई हूँ कि जब मैं बिहार एसआई का पीटी जब एग्ज़ाम दी थी, एक बार तो 2446 में मैं पूरा एग्ज़ाम पीटी मेंस सब दी थी, लेकिन वहाँ पे मैं हाइट में छट गई थी, क्योंकि हम लोग का हाइट 160 था, क्योंकि मेरा 158 ही हाइट था। मैं 2 सेंटीमीटर से मैं छट गई थी मेरे प्यारे फ्रेंड। तो फिर मैंने हिम्मत करके फिर हाइट को घटाएगा, फिर मैं 2213 का तैयारी की। जब मैं 2213 का तैयारी कर रही थी दरोगा का, मैं पीटी क्वालिफाई कर चुकी थी। और एक बात मैं आपको बताती हूँ, जब आप किसी चीज़ की तैयारी करिए ना तो थोड़ा गुप्त रखिए। अब लड़कियों का सेंटर तो घर पे ही देता है, घर के आसपास के लोगों को पता होता है, अच्छा फलना का बेटा फलना की बेटी इस तरह से पढ़ रही है, अच्छा एग्जाम देने आई है। तो मैं आपसे कोशिश करती हूँ, जब तक लाइफ में आप सफल ना हो जाए तब तक आप किसी को नहीं बताएं, ये आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि दोस्त बन के लोग आपको इतनी ज़्यादा गिराते हैं ना कि आप एकदम सोच भी नहीं पाएंगे। क्योंकि मैं अपने लाइफ में सब चीज़ देख रही हूँ कि जो आपका दोस्त है वही आपका दुश्मन है, बस आप वही जानिए। और दूसरी बात ये मैं आपसे कहना चाहूँगी, जिंदगी में आप भरोसा किसी पे भी मत करिए। कौन इंसान कब पलट जाएगा, कौन आपके पीछे क्या कर रहा है, ये कहना मुश्किल है। आपको तब पता चलेगा ना जब आपके पैर तले जमीन खिसक जाएगी। ऐसा मैं आपको बता रही हूँ मेरे प्यारे फ्रेंड, क्योंकि मैं सोचती हूँ जो भी बोलूँ यहाँ पे मैं अपने लाइफ का एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। उसके बाद मैंने मतलब कि पीटी का जब मैं एग्ज़ाम दी तो बहुत लोगों को पता था, अच्छा ये दरोगा का तैयारी कर रही है। मैं जब मतलब पता तो चल ही जाता है, क्योंकि घर पे ही सेंटर होता है, सब लोगों का जिला में ही होता है, खासकर लड़कियों का। तो दोस्तों, जब मैं पीटी का एग्ज़ाम दे दी तो फिर मेंस का एग्ज़ाम 2-3 मंथ के बाद ही होता है। जब एग्ज़ाम मेरा लगभग 20-25 दिन बचा हुआ था, मैं थोड़ा 20-25 दिन बचा, 1 महीना लगभग एग्ज़ाम मतलब बचा हुआ था। और मैं पढ़ाई कर रही थी कि इस बार तो मुझे निकाल ही लेना है, क्योंकि मैं 2446 में हाइट में छट गई थी पीटी मेंस निकाल के। इस बार मैं सोची कि एकदम मुझे निकाल ही लेना है। जब मैं तैयारी करने लगी मेरे प्यारे फ्रेंड, उसमें हुआ क्या कि मेरे घर पे ही, मतलब मैं क्या ही बताऊं, घर पे मैं इस तरह से इतने बुरे कंडीशन में फंस गई, बिल्कुल बिना मतलब का, मतलब कि परिवार को इतना बुरे हालत में मैं देखी कि लग रहा था कि मेरे परिवार से किसी का जीवन चला जाएगा, मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं रह पाएंगे, मेरे भाई बहन नहीं रह पाएंगे। इस तरह का कंडीशन हमारे साथ हुआ, जो कि कभी मैं इस सारी चीज़ों को मैं शेयर करूँगी। मैं चाहती थी कि ये सारी बातें मैं यूट्यूब पर नहीं लाऊँ, मैं नहीं बोलूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे जीवन का कुछ नहीं पता है कि मुझे कब क्या हो जाएगा, मुझे कुछ नहीं पता है। और मुझे नहीं पता दुनिया में लोग इतना गिर क्यों जाते हैं, मुझे मतलब ना कोई बात ना कोई चीज़, पता नहीं क्यों लोग किसी को गिराने के लिए इतना ज़्यादा, किसी को गिराने के लिए खुद ही इतना ज़्यादा गिर जाते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। शायद मैं ये बहुत हिम्मत करके बोल रही हूँ, और मुझे नहीं पता कि हमारे साथ भी क्या होगा क्या नहीं। मतलब लोग इस तरह से, मतलब क्या ही बोलूँ। मेरा 1 मंथ एग्जाम था, मैं पुलिस दरोगा का चक्कर काट रही थी, इधर दौड़ रही थी, इतनी परेशान थी, इतनी लाचार, इतनी बेबस, मैं मतलब क्या ही बताऊँ। और उस समय खैर मेरे फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा, बहुत सारे लोगों का सपोर्ट रहा। और मैं क्या ही बताऊं दोस्तों, फिर भी मेरा एग्ज़ाम था, मैं सोची कि नहीं, मेरे परिवार, मेरी फैमिली, मैं बीपीएससी का उसमें पीटी एग्ज़ाम निकाली थी, मेरा बीपीएससी का भी मेंस था। मैं क्या ही बताती आपको, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान थी, मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रही थी, लेकिन मोड़ इस तरह से आया, मेरे लग रहा था मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, मुझे लग रहा था मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। और मेरे प्यारे फ्रेंड, फिर मैं इस सारे चक्करों में फंस के रह गई, और मेरा एग्ज़ाम बस 15 दिन बचा था, और मैं ऐसे दौड़ भाग रही थी इधर से उधर। मैं आपको एकदम सच बोलती हूँ, पूरे भगवान का समय बोलती हूँ, मैं भोलेनाथ को बहुत मानती हूँ। मैं इतनी परेशान, एकदम लगता था मुझे कि मैं सुसाइड कर दूँ। अगर मैं सच आपको बताऊँ ना, मैं एक बंद कमरे में बहुत रोती थी। लेकिन मैं अपने, अभी भी शायद मेरे वीडियो, शायद मेरे पेरेंट्स देखेंगे तो पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेंगे। और मैं एक बंद कमरे में बहुत रोती थी, मैं खुद को बहुत बेबस, लाचार महसूस करती थी। मुझे ये समझ में नहीं था कि लोग इतने गिर कैसे जाते हैं, लोग ऐसा करते क्यों हैं। लोग ये सोचते नहीं है कि मतलब किसी के घर में कुछ हो जाएगा, मतलब पता नहीं लोग किसी को गिराने में इतना गिर क्यों जाते हैं। मैं नहीं, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारा। और मैं अभी भी, मैं ज़िंदगी में मैं ऐसी लड़की हूँ, मैं कभी हिम्मत नहीं हार सकती हूँ। और मैंने एक चीज़ सोचा है, अगर मैं, हमारे फैमिली में कभी आँच आएगी और मुझे अपना जीवन देना पड़ेगा ना, तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। मुझे अपना जीवन भी गंवाना पड़ेगा तो मैं गंवाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं अपनी फैमिली पे कभी आँच नहीं आने दूंगी, ये मैंने सोच लिया है। इसके लिए जो लोग जो सोचते हैं, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
तो ये सारी चीज़ें भी आप सोच सकते हैं कि मैं कहाँ से कैसे। फिर मैं दोस्तों जब मेरा 15 दिन एग्जाम बचा, मैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी में पढ़ती थी रोशन आनंद सर से, बिट्टू झा सर से। मैं फिर सर से मिली, वहाँ पे सर से मिली, सर से मैं सारा बात, मेरा एग्जाम बस 10-15 दिन बचा था, मैं सर को सब बताई, सर मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। सर से भी बहुत अच्छा सपोर्ट मुझे मिला, सर से भी मैं बातें की और मैं क्या ही बताऊँ, सर को भी मैं सारा बात बताई। सर मुझे बोले कोई बात नहीं, आप घबराइए मत, आप अपनी मंजिल को देखिए। लेकिन होता है ना दोस्तों, जब आप मेंटली प्रेशर में रहते हैं, मेंटली परेशान रहते हैं, आपको उस समय कोई चीज़ें समझ में नहीं आती है। कुछ ऐसी बातें होती है जो मैं किसी से शेयर नहीं करती थी, मैं अंदर ही अंदर बस घुटती रहती थी, अंदर ही अंदर मैं परेशान रहती थी। और मेरे अंदर एक डिमेरिट है जो कि मैं हमेशा बताती हूँ, मुझे गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं होता है। गलत लेकिन मैं बहुत हिम्मत करके गलत को मैं बर्दाश्त करती हूँ, क्योंकि मेरे लाइफ का एक ही वसूल है कि मैं गलत कभी करती नहीं हूँ। मैं ही कहूँगी आप लोगों से कि देखिए, किसी भी नौकरी को पाने के लिए सबसे पहले आप एक अच्छा इंसान बनिए। अच्छा इंसान कहने का मतलब किसी के बारे में ना बुरा करना है ना बुरा सोचना है। लोगों ने हमारे बारे में बहुत बुरा किया और अभी भी कर रहे हैं, लेकिन मेरे लाइफ का वसूल है कि मैं उनके साथ बुरा नहीं करूँगी, क्योंकि मैं सारा जो भी है मैं भगवान पे भरोसा रखती हूँ और मुझे लगता है भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, सारा फैसला वही करते हैं। और मैं दोस्तों मैं सच बताती हूँ, मेरे जीवन में एक चीज़ है कि लोग मेरे साथ कितना भी गिर जाएं, कितना भी गलत क्यों ना करें, मैं नहीं करूँगी, ये मेरा है। तो आप सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनिए। अगर आप अच्छे बनेंगे ना, भगवान आपको सब कुछ देगा। फिर दोस्तों मेरा 15 दिन एग्जाम था, मैं एकदम पागल की तरह पढ़ रही थी। अब मेंटली अगर परेशान रहेंगे ना, कितना भी पढ़ेंगे खोपड़ी में नहीं जाएगा। फिर भी मैंने किसी तरह से दिन रात, मतलब कि कहा जाए तो मैंने 24 घंटा में कम से कम मैंने 15-16 घंटा की पढ़ाई की, 17 घंटा की मैं पढ़ाई करती थी दिन रात टेबल पे। भाई का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा उस टाइम, पूरा पढ़ाई की। उसके बाद फिर भी दोस्तों मैं क्या ही बताऊँ, पीटी मेंस सब कुछ, रनिंग वनिंग सब क्वालिफाई की। लेकिन कहा जाता है ना, जो किस्मत को मंजूर होता है वही होता है। फिर हमारा मतलब पॉइंट से हमारा मेरिट नहीं आया, पॉइंट से हमारा मेरिट दरोगा में नहीं बना। फिर मैं 1275 का तैयारी की, उसमें फिर उसमें मैंने जी जान लगाया, फिर उसमें मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट रहा मेरे प्यारे फ्रेंड। फिर मैं बीएड की थी, फिर बिहार में टीचर की वैकेंसी आई, मैंने उसमें फॉर्म डाला। फिर पापा जी को लगा कि ये जॉब ज़्यादा सेफ़ है, फिर मैं यहाँ पे, आपको पता है कि मैं इसे ज्वाइन कर ली। और लाइफ में मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा क्या नहीं, लेकिन मैं आप लोगों से बस एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि जब मैं लास्ट टाइम जब मैं तैयारी कर रही थी बिहार एसआई की और टीचर की, दोनों की साथ में ही कर रही थी, मतलब कि इस टीचर की तो एग्ज़ाम पहले थी और बिहार एसआई का मेंस बाद में था। मैं उस टाइम जो तैयारी कर रही थी, मैंने जी जान मैंने लगा दिया था। मैं सोची थी कि ये मौका मुझे जाने नहीं देना है। और मैं आपको एक बात बता देती हूँ, जब मैं उस समय तैयारी कर रही थी तो मैं किसी से कोई बात नहीं करती थी, यहाँ तक कि मैं फैमिली में भी किसी से बात नहीं करती थी, कोई भी दोस्त, कोई भी किसी से मैं बात नहीं करती थी। एक तो दुनिया ने मुझे इतना, हमारी फैमिली के साथ इतना बुरा हुआ, इतना मतलब कि मैं क्या ही बोलूँ, मतलब इतना दुनिया ने धोखा दिया कि होता है ना, लोग धोखा खाते हैं तो जाके सुधरते हैं, बस वही हुआ। जस्ट लाइक मैं सोची कि आर नहीं तो पार, और आपको ये सोचना पड़ेगा आर नहीं तो पार। अभी बहुत सारे लोग गाना गाते हैं कि TRE 4 नहीं आया, TRE 4 ये कर लेंगे वो कर लेंगे। मैं जिस कंडीशन से गुजरी हूँ ना, अगर आप गुजरे होते ना तो शायद मैं क्या ही बोलूँ, बोला नहीं चाहती हूँ, आप समझ गए होंगे। आपको अगर सरकारी नौकरी लेनी है तो आपको एक चीज़ अपने दिमाग में बैठाना पड़ेगा कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको हिम्मत रखना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। अगर हम मर जाएंगे, दुनिया से चले जाएंगे, तो मुझे कौन याद रखेगा? कोई नहीं रखेगा। इसी दुनिया में रहना है और मेहनत करना है। और दूसरी बात, जब कोई इंसान का 25+ उम्र हो जाता है, लड़का और लड़की का, जब आप पढ़ेंगे, तैयारी करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे ना, बहुत लोग हंसेंगे, अरे तुम तो बुढ़ी हो गई हो, अरे तुम तो बुढ़े हो गए हो। हाँ, ये सब कौन लोग बोलते हैं? असफल लोग आपको ऐसी ऐसी बातें बोल के डिमोटिवेट करेंगे। लेकिन दुनिया में कोई कुछ बोले, अरे आंटी टाइप लग रही हो, अरे अंकल टाइप लग रहे हो, अंकल टाइप होके अभी तक पढ़ ही रहे हो, आंटी टाइप होके अभी तक पढ़ ही रहे हो। दुनिया ऐसी ऐसी बातें करती हैं, लेकिन आपको इन सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। जो लोग सफल होते हैं वो इन सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं। आपको बिल्कुल भी किसी का निगेटिव चीज़ें पे आपको ध्यान ही नहीं देना है। आपको सिर्फ अपने दिल की सुनना है और मेहनत करना है। बहुत सारे लोग बहुत सारी बात, अरे इस उम्र में पढ़ाई कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो, कम उम्र के, मतलब कुछ भी बोले, आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। ध्यान देंगे तो आप उसके बाद में हताश, निराश, परेशान, डिप्रेशन में चले जाएंगे। किसी का कुछ नहीं लेंगे, सिर्फ आपका सब कुछ बिगड़ेगा। तो मैं ही कहूँगी, दुनिया का पहले बहरे बनिए। किसी भी नौकरी की तैयारी करने के लिए, लाइफ को सेट करने के लिए, मंजिल को हासिल करने के लिए आपको बहरा बनना पड़ेगा। और जो आपको अच्छा लगता है वो काम करिए। लाइफ एक बार मिली है, 50 बार नहीं मिलेगी। जो हमारा बचपन चला गया और धीरे धीरे जवानी खत्म हो रहा था, वो लौट के नहीं आएगा। और अभी भी मैं यूट्यूब पे हूँ, बहुत सारी वीडियो मैं डालती हूँ, तो मैं घर पे भी बहुत डांट सुनती हूँ। फैमिली तो पता नहीं और क्या क्या बोलती है, अगर आस पड़ोस पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, मुझे कुछ नहीं पता है। लेकिन मैंने जो ठाना है कि हमारे 1, 2, 4 बातों से अगर किसी का भला हो जाए, किसी का कुछ ज़्यादा अगर भलाई हो जाए, कुछ अच्छा हो जाए, तो इससे अच्छा काम दुनिया में क्या होगा। मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ ना। लोग बहुत टांग खींचते हैं। मैं बहरी हो गई हूँ। मैं बस एक ही बात जानती हूँ
कि मैं अच्छा कर रही हूँ, मैं किसी का अच्छा सोच रही हूँ, बस भगवान है, समय आएगा तो सबको हिसाब किताब मिलेगा, सबको जवाब मिलेगा। तो मैं बस एक ही चीज़ कहूँगी, जब आप तैयारी कर रहे हैं तो आँख कान बंद करिए, एकदम मेहनत दिन रात एक करके करिए। मेहनत आपको दिन रात एक करके करना ही पड़ेगा मेरे प्यारे फ्रेंड, मेहनत आपको दिन रात एक करके करना पड़ेगा, और नहीं तो पार इस टाइप का करना पड़ेगा। इस बार मुझे लेना है तो लेना है। और रही बात वैकेंसी की, वैकेंसी ज़रूर आएगी। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो माने इसमें नहीं होगी तो उसमें होगी, लेकिन आप सिर्फ, बहुत सारे लोग सिर्फ टीचर के भरोसे ही हैं, मैं मानती हूँ, ठीक है, आप उसी के भरोसे रहिए, लेकिन जो अब मेहनत है उस पर आप पीछे मत हटिए, ज़रूर आएगी। और आप 6 महीना, साल भर, 2 साल में उब गए ना। TRE 4 की तैयारी जो कर रहे हैं वो 2 साल से उब गए। लोग 10-10 साल तैयारी करते हैं। आप ये सोचिए, जो कि UPSC की तैयारी करते हैं, PT मेंस इंटरव्यू क्वालिफाई करके पॉइंट से छट जाते हैं, उनको कैसा लगता होगा। मैं ही कहूँगी, अगर आप नौकरी में घुसे हैं तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, हिम्मत रखना पड़ेगा। दिमाग में, जब मैं तैयारी करती थी, खाना बना रही हूँ तो पढ़ाई कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, चलते फिरते कोचिंग जा रही, लाइब्रेरी जा रही हूँ तो कान में ईयरफोन डाल के करंट अफेयर सुन रही हूँ। मतलब दिन रात आपको करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग इसमें बोलेंगे कि इतना पढ़ती तो आप UPSC कर लेते, तो भाई करो, मेहनत करो, देखो क्या कैसे है। तो बस मैं, बहुत ज़्यादा एक लोग का कमेंट आ रहा था, 2-4 लोगों का, इसीलिए मैं ये वीडियो आप लोगों को के साथ शेयर की हूँ, ताकि आप लोग को कुछ सीखने को मिले। मैं ही कहूँगी कि मुश्किलें, जब आप किसी भी चीज़ की तैयारी करेंगे तो मुश्किल बहुत ज़्यादा आएगी। लोग बहुत हंसेंगे, गलत गलत चीज़ आपके बारे में बोलेंगे, अफवाह फैला देंगे, आपको बदनाम करने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारना है, बदनामी से नहीं डरना है। जो बदनाम होता है उसी का नाम होता है, एक बात आप ध्यान रखिएगा। मैं ही कहूँगी कि मेहनत करिए, और लोग गिराने का हर एक संभव प्रयास करेंगे, और खुद आपको गिराते गिराते खुद इतना एक दिन गिर जाएंगे, तब उनको एहसास होगा। जब वो पूरा गिरेंगे तब उनको एहसास होगा। लेकिन आपको गिरना नहीं है, आपको झुकना नहीं है, किसी भी गलत चीज़ों में नहीं फंसना है, सिर्फ अपने मंजिल को देखना है, और भगवान और अल्लाह जिसको भी मानते उस पर भरोसा करना है। आपका भी दिन जरूर आएगा, आपकी भी नौकरी जरूर होगी। मैं ही कहती हूँ कि आप मेहनत रखिए, मेहनत करिए, पेशेंस रखिए और लगे रहिए। बहुत सारे लोग आपको बहुत सारी चीज़, किसी का बात मत सुनिए। आप जो सोच लिए, मतलब सोच लिए, नौकरी लेना है मतलब लेना है, 3 साल लगे कि 4 साल लगे कि 5 साल लगे, शुरू से नहीं पढ़े अच्छे से तब ना इतना समय लग रहा है। तो जो भी समय लगे, नौकरी लेना है मतलब लेना है, और लगे रहिए, आपका एक्सिट जरूर होगा। लगे रहेंगे तो हो जाएगा। और पता नहीं मैं क्या क्या बोली क्या नहीं बोली। मैं ही कहूँगी मेरे प्यारे फ्रेंड, जब मैंने इतना कुछ झेलने के बाद मैं आपके सामने हूँ, अभी भी झेल ही रही हूँ, अभी भी नहीं पता कि क्या होगा क्या नहीं। मैं ही कहूँगी कि आप लगे रहिए, मेहनत करिए, और सब मंजिल आपके करीब है, बहुत ज़्यादा नज़दीक है। और मेहनत से बिल्कुल मत घबराइए, लोगों के तानों से भी मत घबराइए। मैं ही कहूँगी, और लगे रहिए, बस यही कहूँगी, बार बार एक ही बात को कहूँगी, लगे रहिए, हिम्मत रखिए और मेहनत करते रहिए। और TRE 4 की वैकेंसी आएगी, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सरकारी नौकरी की, तो लगे रहिए और सही डायरेक्शन में मेहनत करिए। जो भी करिए अच्छे से करिए, आप जरूर सफल होंगे। अगर आज मैं लगी हुई थी तभी तो मैं आज यहाँ पे हूँ, मैं ही कहूँगी। और बस चलते चलते यही कहूँगी, मेरे बात से किसी को अगर कोई मतलब दुख पहुँचा होगा तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मेरा इरादा बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोच रही थी मेरे प्यारे फ्रेंड। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करना जरूर करें। बाय बाय, थैंक यू, खुश रहे, मस्त रहे और सिर्फ अपने काम में व्यस्त रहे। बाय बाय।